हेलो एवरीवन, स्वागत है प्राची ब्लॉग इवेंट्स में। आज मैं बनाने वाली हूँ आटे से जलेबी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और साथ ही ये बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बन के तैयार होता है। तो बस शुरू करते हैं उसे बनाना। तो जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं एक बाउल। बाउल में डाल लेते हैं एक कटोरी गेहूं का आटा। गेहूं के आटे से ही आज हम बनाएंगे जलेबी। और कोई भी कप या कटोरी सेट करिए, उससे ले लीजिए। एक कटोरी आटा हमने लिया है। और अब इसे हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका घोल हम तैयार कर लेंगे। तो एक गिलास हमने पानी लिया है अभी। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका स्मूथ बैटर तैयार करना है, क्योंकि पानी एक साथ डालने से क्या होता है, आटे में बहुत जल्दी गुठलियां पड़ जाती हैं और फिर दिक्कत होती है। तो इस तरह से हमें थोड़े थोड़े पानी डाल के ही इसका बैटर तैयार कर लेना है और बराबर चलाते हुए हम इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। तो हमने एक गिलास पानी अभी लिया है और देखते हैं कि इसमें कितना पानी लगता है। तो ये गिलास हमने इस गिलास से लिया था और थोड़ा सा बच गया, यानी 2 से 3 चम्मच पानी ये बच गया है। और अब डाल लेते हैं इसमें एक पाउच इनो। लेमन इनो है तो हम इसे डालेंगे। इनो के जगह यहाँ पे 1/4 डाल लीजिए आप। खाने वाला सोडा जो होता है, मीठा सोडा, उसे भी डाला जा सकता है। यहाँ पे 1/4 मीठा सोडा डाल सकते हैं यहाँ पे। और डाल लेते हैं एक बड़े चम्मच से हम देसी घी डाल लेते हैं। थोड़ा सा मैंने और लिया था, क्योंकि मेरा चम्मच थोड़ा सा फ्लैट वाला है, गहरा नहीं था, तो इसलिए हमने थोड़ा सा और डाला इसमें। लेकिन 1 चम्मच चाहिए, बड़े चम्मच से 1 चम्मच इसमें देसी घी डालना है, या कोई भी रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं यहाँ पे। और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है, ताकि इनो डालने के बाद इसमें काफी बबल उठने लगते हैं। तो ये बबल हमें खत्म करने हैं, इसलिए हमें इसे फेंटना है कुछ देर। जब तक ये पूरी तरह से स्मूथ ना हो जाए, इसका बबल ना समाप्त हो जाए, तब तक हमें इसे फेंट के इसे बराबर कर लेना है। और इसकी कंसिस्टेंसी आप इसी तरह से होनी चाहिए। बैटर का बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए, आसानी से गिरे, स्मूथ। तो बस इसी तरह का हमें घोल तैयार कर लेना है। और इसे हम एक तरफ रखते हैं और अब चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए हम ले लेते हैं कोई बड़ा बर्तन, और उसमें हम डाल लेते हैं 1 कटोरी चीनी और आधा कटोरी लगभग पानी डालेंगे उसी कटोरी से। तो इससे चाशनी अच्छा गाढ़ी बन के तैयार हो जाती है। तो इसे हम चलाते हुए मेल्ट कर लेते हैं चीनी को। अच्छी तरह से चाशनी पका लेंगे, 2 से 3 मिनट पक जाएगा चाशनी, तो ये अच्छा खासा चाशनी तैयार हो जाएगा, मतलब गाढ़ी हो जाएगी चाशनी। हाथ से चेक करके भी देख लेंगे। तो इस तरह से लगी है अच्छी तरह से। और इसमें हमने डाल लिया है येलो कलर का फूड कलर। तो फूड कलर यहाँ पे ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो तो डालिए। और यहाँ भी डाल लीजिए एसेंस हो, कोई मिठाई वाला एसेंस हो, या फिर इलायची पाउडर भी डाला जा सकता है। तो इस तरह से हम उंगली में चाशनी लगा के चेक कर लेंगे। जब चिपचिपा सा लगे तो समझ लेंगे चाशनी तैयार है। तो हम इसे छान लेते हैं, क्योंकि चीनी में गंदगी लग रही थी मुझे कुछ। तो हम इसे छान के दूसरे बर्तन में ले लिए हैं। तो इसे अब एक तरफ कर देते हैं। चाशनी हमारी तैयार है। बैटर को ले लेते हैं एक बार फिर से। इसे हम चम्मच से चलाते हुए इसको फेंट लेते हैं, ताकि जो भी थोड़ा बहुत बबल्स इसमें होंगे ना, वो हमें पूरी तरह से खत्म कर लेने हैं। तो इस तरह से हमें देख सकते हो आप कितनी गाढ़ी है, तो इसी हिसाब से आप घोल तैयार कर लीजिए। और अब ले लेते हैं एक केचप बोतल, उसमें हम इसे डाल लेते हैं फनल की मदद से। तो बैटर को हम इसमें डाल के ही जलेबी बनाएंगे, बोतल से ही। मेरे पास बोतल था तो मैंने इसे बना लिया है। आप कोई भी दूध की थैली हो या फिर कोई नॉर्मल बोतल में आप ढक्कन में होल करके आप बना सकते हैं, उससे भी आसानी से जलेबियां बन जाती है। तो इस तरह से हमने सारे बैटर को इसमें डाल लिया है और इसे कैप लगा देते हैं और चलते हैं जलेबी बनाने के लिए गैस की तरफ। तो गैस को ऑन करके हम पैन रख लेते हैं। तो पैन ही हमें लेना है, या फिर कोई छिछला कढ़ाई हो जिसका तला चौड़ा हो, बेस उसका बराबर हो, तो वही कढ़ाई हमें चाहिए जलेबी तलने के लिए। तो इसलिए हमने पैन लिया है। तो पैन अक्सर होते ही हैं घर में। और उसमें हम डाल लेते हैं अपने पसंद के ऑयल। तो ऑयल बहुत ज्यादा इस पैन में हमें नहीं डालने हैं, लगभग 1 इंच से थोड़ा सा कम तेल इसमें डालेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा तेल रहेगा तब भी जलेबियां नहीं बनेंगी। और जैसे ही गर्म होता है हम चेक कर लेते हैं कि तेल हमारे कितना गर्म है।
तो अब देख सकते हैं तेल हमारी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। इसे हम हटा देते हैं और ये तेल तैयार है जलेबी तलने के लिए, अच्छा गर्म हो चुका है। तो डालते समय जलेबी हम थोड़ा सा फ्लेम कम रखेंगे और इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए जलेबी हम बना लेते हैं। और जैसे ही बना लेंगे जलेबियों को डाल लेंगे इसमें पैन में, हम गैस के फ्लेम को तेज कर देंगे, यानी हाई फ्लेम पे ही हमें जलेबियां सेकना है, तभी ये क्रिस्पी हो पाएंगी, क्योंकि ये आटा है और इसे हम उलट पुलट देते हैं। तो हाई फ्लेम पे ध्यान रहे, हाई फ्लेम पे ही जलेबियों को तलना है क्रिस्पी होने तक। तो दोनों साइड से उलटते पुलटते हमें इसे अच्छी तरह से लाल कर लेने हैं, जितना हमें लाल चाहिए। और इस तरह से हम जलेबियों को तैयार कर लेते हैं बना के। अच्छी तरह से आप देख सकते हो लाल हो चुका है, तो इसे हम निकाल लेते हैं और इसे चाशनी में डाल लेंगे। तो चाशनी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म होना चाहिए जलेबियां डालते समय चाशनी, इसलिए चाशनी को थोड़ा पहले बना के रख लीजिए और फिर उसमें जलेबियां डालिए। तो सारे जलेबी हमने ले लिए हैं और इसे हम चाशनी में डाल देते हैं। तो बर्तन हमारा चाशनी वाला छोटा है, आप जहां तक हो सके बड़ा बर्तन में चाशनी बनाइए और थोड़ा ज़्यादा चाशनी बना लीजिए। मैंने 1 कटोरी चीनी से चाशनी बनाया है, क्योंकि चाशनी बाद में बच जाता है, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा चाशनी नहीं बनाया है। और अगर इतना 1 कटोरी से बना भी रहे हैं तो बड़े बर्तन में लीजिए, ताकि आसानी से जलेबियों को इसमें डुबोया जा सके। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रहा है इसको ऊपर नीचे करने में। तो इस तरह से हम दोनों तरफ से इसे डीप करके हमें इसे निकाल लेना है, आसानी से जलेबी चाशनी को पी लेता है। अब बना लेते हैं फिर से दूसरा बैच भी। तो इस तरह से हमें गोल गोल बना लेना है घुमाते हुए जलेबी को। इस तरह से हमें जलेबी घुमा के बनाना है, ताकि दोनों सिरे जुड़े रहें। एक आप देख सकते हो सिरे जुड़े नहीं थे तो ये फैल गया है, और बाकी जलेबियां अच्छी तरह से तैयार हुई हैं। तो इस तरह से पहला सिरा और अंत वाला सिरा जुड़ा हुआ होना चाहिए, इस तरह से बनाएं कि वो आपस में जुड़ जाए। तो इस तरह से हमने जलेबी का दूसरा बैच भी बना लिया है और ये भी अच्छी तरह से लाल हो चुका है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। अभी ये चाशनी में जाएगा। तो सारी जलेबियों को हमें इसी तरह से बना लेना है। गैस को धीमे कर दिए हैं और फिर इसी तरह से हम तीसरा बैच भी तैयार कर लेते हैं। तो जलेबियां डालते समय हम गैस के फ्लेम को लो ही रखेंगे। उसके बाद हम जब बना लेंगे जलेबियों को इसमें डाल लेंगे पैन में सारे, तब हम इसके गैस के फ्लेम को तेज कर लेंगे, क्योंकि तेज फ्लेम पे ही ये क्रिस्पी हो पाएगा। तो इस तरह से आटे की जलेबी बनाकर हम तैयार कर सकते हैं घर पे, मार्केट से भी अच्छा। और आटे की जलेबी की खासियत ये होती है कि ये खाने में बहुत ही सौंधा सौंधा लगता है और बहुत टेस्टी लगता है मैदे के मुताबिक। तो एक बार फ्रेंड्स आप इसे बनाइए, बहुत टेस्टी लगता है खाने में और क्रिस्पी भी बहुत होता है। तो इस तरह से हम बाकी जलेबी को भी इसी तरह से तल के दोनों साइड में लाल करके हम इसे निकाल लेंगे। पैन में मेरे जगह बचा था तो एक और हमने इसमें डाल लिया है। तो इस तरह से हमें जलेबियों को तैयार कर लेना है। वैसे मैंने अपने चैनल पे मैदे की जलेबी भी बना रखी है, वीडियो डाल रखा है, तो आप उसे देखना चाहते हो तो उसे भी देख सकते हो हमारे चैनल पे जाके। बहुत सारी मिठाइयों का भी हमने वीडियो डाला है, तो अगर देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप ज़रूर देखिए, हमारे चैनल पे जाके विजिट करिए, आपको अच्छी रेसिपी भी मिलेगी। तो इस तरह से हम सारी जलेबियों को डीप करते हुए निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा देर तक छोड़ना नहीं है चाशनी में, क्योंकि थोड़ी देर उलटते पुलटते ही ये चाशनी अंदर तक चला जाता है। और इस तरह से हमें चाशनी में डुबो को निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स आप एक बार इसे ज़रूर बनाइए, ये आपको ज़रूर पसंद आएगा, आटे वाली भी जलेबी। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप सारी जलेबियों को बनाइए, चाशनी में डिप करिए और निकाल लीजिए। बनाना बहुत ही आसान होता है। थोड़ा सा चाशनी मेरा बच गया है, इसे हम एक तरफ करते हैं और ये देखिए हमारी सारी जलेबियां बनके तैयार हो चुकी है। देखने में भी बहुत ही यमी लग रहा है और साथ ही बहुत क्रिस्पी और जूसी भी बनके तैयार हुआ है। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।